मैं जब पीटी के लिए ग्राउंड पर पहुंचा तो वहां पीटी तो नहीं हो रही थी, बल्कि सभी जवान और अधिकारी एक स्थान पर इकट्ठे खड़े थे। मैंने सोचा पीटी के लिए अभी समय है, इसलिए ऐसा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करके हटा ही था कि स्टोर कीपर यूनिट का यूनिट हवलदार सतप्रीत सिंह मेरे पास दौड़कर आया और बोला, सर गजब हो गया राजेश सर, वह फौजी जेल में बंद हैं। प्रशासनिक अफसर, कंपनी कमांडर और दूसरे अधिकारी वहीं पर हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैंने सतप्रीत सिंह से कहा और सीधा क्वार्टर गार्ड की ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आते देखकर कंपनी कमांडर साहब मेरी ओर बढ़े। साहब, आपकी यूनिट के सिपाही राजेश ने तो गजब कर दिया, मेजर साहब की वाइफ का रेप कर दिया। सर, वह ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी यह हिम्मत? सर, आपने उससे बात की? बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा, केवल रोए जा रहा है। ठीक है सर, यह किसने बताया कि उसने रेप किया है? और मेजर साहब उस समय कहाँ थे? मेजर साहब की वाइफ ने फोन करके खुद बताया। ड्यूटी पर खड़े दूसरे गार्ड ने उसे ऐसा करते देखा। मेजर साहब तो पीटी के लिए आ गए थे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ वह क्या कहता है। मैं क्वार्टर गार्ड के पास पहुंचा तो मेजर साहब दिखाई दिए। उन्होंने मेरी ओर निराशा से देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। वे सकते में थे। ऐसी स्थिति में कोई कह भी क्या सकता है। क्वार्टर गार्ड के जिस कमरे में राजेश बंद था, उसके बाहर प्रशासनिक अफसर, सूबेदार, मेजर और हवलदार खड़े थे। मुझे देखते ही मेरी ओर लपके सभी ने एक साथ कहा, देखा साहब, इस लड़के ने क्या किया? ऊपर से रोए जा रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, आप कृपया जरा बाहर चलें, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ वह इस समय घबराया हुआ है और दबाव में है, इसलिए रोए जा रहा है। मैं उससे प्यार से बात करूँगा तो वह अवश्य बताएगा कि वास्तव में हुआ क्या था। ठीक है साहब, आप देख लें और जो कुछ बताएं हमें बताएं। तब तक मैं कंपनी कमांडर से बोलकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश करता हूँ। यह कहकर प्रशासनिक अफसर बाहर चले गए। उनके पीछे दूसरे अधिकारी भी चले गए। केवल क्वार्टर गार्ड का गार्ड कमांडर खड़ा रहा। मैंने उसे घूरा तो वह भी खिसक लिया। मैं सिपाही राजेश के पास गया। वहां रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसे दिया। लो, पानी पियो। उसने मेरे हाथ से पानी लेकर थोड़ा पिया और थोड़े से अपना मुंह धो लिया। मुंह पोंछने के लिए मैंने उसे अपना रुमाल दिया। उसने मेरी ओर देखा। मैंने अनुभव किया वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ लग रहा था। यही समय है उससे बात करने का। मैंने कहा, देखो राजेश, मैं तुम्हारा यूनिट कमांडर हूँ, तुम मुझे पहचानते हो ना? मेरे स्वर में बड़ी आत्मीयता थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। गुड, देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सच सुनना चाहते था, परंतु मैं जानता था मुझे क्या कहना है। मेरी थोड़ी सी गलती सिपाही राजेश का कोर्ट मार्शल करवा सकती थी। मैंने मन में ठान ली कि मुझे गोलमोल उत्तर देना है। सर, मैंने यह नहीं कहा कि मेजर साहब की वाइफ दोषी हैं। मुझे नहीं पता वास्तव में वहां हुआ क्या था। मैंने तो आपके प्रश्न के उत्तर में जवानों की गरीबी, अनुशासन, रियता और उनकी मानसिकता को आपके समक्ष रखा है और यह कहने की कोशिश की है कि विकट परिस्थितियों में भी ऐसे अपराधों से जवान खुद को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई केस आए जिनमें जवान बेगुनाह साबित हुए। जहां तक मेजर साहब की वाइफ का प्रश्न है, वे बहुत ही सम्मानीय नारी हैं। मैं उनको कलंकित होते नहीं देख सकता, पर कहीं न कहीं मेरे मन के भीतर यह प्रश्न भी अपने विकराल रूप में रेंग रहा था कि मेजर साहब खुद एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। कहीं उनके चरित्र से प्रभावित होकर मेम साहब ने ऐसा तो नहीं किया? विडंबना देखिए,
सेना में जहां औरतें पहले उपलब्ध नहीं हुआ करती थीं, अधिकारी अपने जूनियर या सीनियर अधिकारियों की पत्नियों से संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे। खुद कई पत्नियां भी इसमें पीछे नहीं रहती थीं, परंतु यह सब छिप छिप कर होता था। सेना में अब महिला अफसर आने से यह छिपाव खत्म हो गया है। महिला अफसर सदा अपने सीनियर अफसरों के प्रभाव में रहती हैं और वे अधिकारी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ शायद मेजर साहब की चरित्रहीनता ने मेम साहब को ऐसा करने को प्रेरित किया हो कि वे ऐसा कर सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? निश्चय ही इसी का प्रभाव रहा होगा, परंतु मैं अपनी इस सोच को शाब्दिक प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं चुप हो गया था। मेजर साहब भी सोच में डूब गए। उनको महत्वपूर्ण निर्णय करना था। एक तरफ जहां नारी का सम्मान दांव पर था, वहीं एक जवान का भविष्य भी जुड़ा था। थोड़ी सी गलती राजेश का कोर्ट मार्शल कर सकती थी। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी गर्दन को झटका दिया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हों। स्पष्ट कहा, पिछले 1 सप्ताह से, जब से कोर्ट ऑफ इनक्वायरी चल रही है, मैं इसी पर सोचता आ रहा हूँ। अपराध तो हुआ है, मैं मानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ किसी नारी के चरित्र पर बिना देखे लांछन लगाना उससे बड़ा अपराध है। मैं जवानों की मानसिकता को भी बड़े करीब से जानता हूँ, चाहे मैंने सेना में सीधे कमीशन लिया है। मैंने दूसरे अफसरों से भी बात की है, वे भी यही कहते हैं। मैं नहीं समझता इसमें सिपाही राजेश अधिक दोषी है। यह सहमति सेक्स का मामला बनता ही नहीं, बल्कि है। मेजर साहब ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दूसरे सदस्यों की ओर गहरी नजरों से देखा। वे चुप थे, जिसका मतलब यह भी था कि वे उनकी बात से सहमत हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कंक्लूजन लिख लिया गया, जो सिपाही राजेश के फेवर में था। मेजर साहब को इसका आभास हो गया था कि इंक्वायरी का कंक्लूजन उनके फेवर में नहीं है। 1 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया और चले गए। वे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अगर आगे बढ़ाते तो जहां उनकी बदनामी होती वहीं इंक्वायरी का कंक्लूजन आड़े आता। मुझे सिपाही राजेश को बचा पाने की खुशी थी, वहीं मेजर साहब की वाइफ के लिए हमदर्दी थी। मैं मन की गहराइयों से इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह सब गलत हुआ या सही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।